फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज की ये भी मैक्रोटिक से रेलिवेंट वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ECMP इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग। ECMP इसको बोलते हैं। इसके ज़रिए हम आज लोड बैलेंसिंग करना सीखेंगे और यकीन करें 3 से 4 क्लिक के ऊपर ये कंप्लीट भी हो जाती है। इसमें कोई मैंगल रूल नहीं लगाने पड़ते, कुछ नहीं करना पड़ता, कोई हाईफाई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप 3-4 क्लिक के अंदर अपने राउटर बोर्ड की सेटिंग कर लेंगे जी। ठीक है जी। अब इसमें आपको मैं डिटेल से ECM तो नहीं बताऊंगा कि ECM क्या चीज़ होती है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इसको किस तरीके से इसकी सेटिंग की जाती है और एट द एंड वीडियो पर इसका टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा जी। ठीक है जी। ये ECM एक मेथड है जिसके ज़रिए हम लोड बैलेंसिंग करते हैं और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो ये वीडियो होगी NTH मेथड लोड बैलेंसिंग, कि हम NTH मेथड के साथ किस तरीके से लोड बैलेंस कर सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो पड़ी हुई हैं वो मैंने 4 वैन वाली फेल ओवर नेटवर्किंग लोड बैलेंसिंग ये मैंने आपको सिखाई है। इससे पहले एक वीडियो और पड़ी थी जिसके अंदर मैं 2 वैन को लोड बैलेंस किया था और 10-10 MB की 2 वैन ली थी और एक लाइन से हमने उसको 20 MB का इंटरनेट बनाकर आउट कर दिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जनाब? ये है जी ECMP इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग ECMP। ठीक है जी। इसके बाद एक और वीडियो इसके ऊपर आएगी, वो NTH मेथड के हवाले से होगी और ये फिर हमारी लोड बैलेंसिंग की जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं जी एम्बे सर्वर के ऊपर, मीडिया सर्वर मुकम्मल सेटिंग इंशाल्लाह इसी वीडियो के बाद ये आ जाएगी जी। ठीक है जी। आज चलते हैं डायरेक्ट अपने राउटर बोर्ड की तरफ। राउटर बोर्ड में हम जाकर क्या करेंगे आज? इक्वल कॉस्ट मल्टी पाथ राउटिंग ECMP करना सीखेंगे जी। ओके हो गया जी। अब आपने करना क्या है काम? अब आपने एक काम करना है कि अपने राउटर बोर्ड को इस तरीके से सेट कर ले। 2 वैन है जी मेरे पास और एक वैन का जो IP एड्रेस है इसका गेटवे 192.168.10.1, इसको आपने पोर्ट 1 के अंदर लगा लेना है। राउटर बोर्ड की जहाँ पर POE इन लिखा इसको आप वैन 1 बना लेंगे। ठीक है जी। और दूसरा जो आपके पास इंटरनेट है या आ रहा है आपके पास 192.168.11.1 के साथ आपने इसको पोर्ट नंबर 2 में लगा लेना है जी। और पोर्ट नंबर 3 से आपने अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर लेना है और मैंने इसको पोर्ट नंबर 3 को लैन बनाया हुआ है। अगर आप इन 3, 4 या 5 इन तीनों को अगर ब्रिज बनाना चाहते हैं तो ब्रिज भी बना लें, कोई मजाके वाली बात नहीं जी। ठीक है जी। डायरेक्ट चलते हैं हम राउटर बोर्ड में और देखते हैं कि हम ECM में किस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं जी। ये जी हमारा राउटर बोर्ड विनबॉक्स में आ गया। विनबॉक्स के अंदर हमने क्या करना है? इंटरफेस में गया, मैंने 2 वैन बनाई हुई हैं, एक वैन 1 है और एक का नाम वैन 2 है और तीसरी पोर्ट जो है वो मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट की हुई है। इसको मैं क्या करूंगा जनाब? इसको मैं मतलब इससे मैं इंटरनेट को आउट करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी? पहला स्टेप, ध्यान से, बड़ा आसान सा काम है जनाब। 3-4 क्लिक से आपकी इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले हम एड्रेस ही लेते हैं। मैं क्या एड्रेस लूँगा जी? आपने कोशिश किया करें कि जो आपके मॉडेम का एड्रेस है या गेटवे सेम वैसा कोई IP एड्रेस ले लिया करें। 192.168.10.10 मैं ले लेता हूँ और /24 ये मेरा जी मॉडेम का वैन 1 का IP एड्रेस मैंने इसको ले लिया, ओके किया। अब इसी तरीके से वैन 2 का भी एक IP एड्रेस हम ले लेते हैं 192.168.11.10/24। ठीक है जी। यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे जी? वैन 2 को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई किया, ओके किया और इसके बाद हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे जी? 192.168.30.1/24। अब इससे हम ये क्या किसको एड्रेस दिया जी? हमने ईथर 3 या लैन को IP एड्रेस दे दिया। इस एड्रेस के साथ हम इंटरनेट को आउट करेंगे। अगर यहाँ पर आपने ब्रिज बनाई हुई है तो फिर यहाँ पर आप ब्रिज सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई किया, ओके किया जी। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ जी। हम तीनों मतलब 2 वैन को IP एड्रेस दे दिए और एक लैन को IP एड्रेस दे दिए जी। इसको क्लोज करते हैं। इससे अगला स्टेप IP में जाएं, DNS में जाएं और यहाँ पर क्या करेंगे? 8.8.8. ये किया और दूसरा हम यहाँ पर DNS कौन सा लेते हैं जी? 8.8.4.4 और यहाँ पर अलाउ रिमोट रिक्वेस्ट कर देते हैं, अप्लाई किया, ओके किया जी। 2 कंप्लीट हुए। अब तीसरा स्टेप IP में जाना है, आपने फायरवॉल में जाना है, फायरवॉल के बाद नेट में जाना है। इस नेट के अंदर आप जाएंगे और प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ नहीं करना आपने, चेन इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है सेम एज इट लिखेंगे जी। इसके बाद आप आउट इंटरफेस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने वैन 1 को सिलेक्ट कर लेना है, एक्शन में जाना है और इसको क्या कर देना है? मस्कुरेट कर देना है। अप्लाई किया,
ओके किया, ये हमने वैन 1 को क्या कर दिया जी, मस्कुरेट कर दिया। फिर प्लस के ऊपर क्लिक करें, इसके जर्नल में चेन इज इक्वल टू SRC नेट, और इसका आउट इंटरफेस क्या लेंगे, अब वैन 2 ले लेंगे जी। ठीक हो गया जी। इसको एक्शन में जाने के बाद क्या कर देंगे, इसको भी हम मस्कुरेट कर देंगे जी। अप्लाई किया, ओके किया, दोनों को हमने कर दिया। इसके बाद आपने यहाँ पर कोई और रूल लगाना ही नहीं है, बस बात खत्म फायरवॉल की। अब इससे अगला स्टेप आईपी में जाना है, आईपी में जाने के बाद राउट्स में जाना है। अब इसके आपने गेटवे देने हैं। अब गेटवे तो ये 3 जो है, जब हम इसमें केबल लगा देते हैं तो ये वो ऑटोमेटिकली इनके उठा लेता है। अब आपने क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है। वैन 1 का जो गेटवे बनेगा वो कौन सा जी, वैन 1 का गेटवे बनेगा। अब ये इसका गेटवे 192.168.10.1 है, तो अब हम इसका गेटवे यहाँ पर लिखेंगे 192.168.10.1। सॉरी, इसमें नहीं, इस एक दफ़ा कैंसिल करता हूँ। गेट इसमें क्लिक किया और यहाँ पर गेटवे देने होते हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पर गेटवे क्या दूंगा, 192.168.10.1। अच्छा, गेटवे जिससे आपका मॉडेम या आपका राउटर ओपन होता है वो उसका गेटवे होता है, सिंपल सी बात है यार। अब ये दिया, इसके बाद आपने दूसरा जो गेटवे देना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गेटवे देना है जी। ठीक है जी, 192.168.11.1। इसको क्या कर देंगे, किसी और जगह पे आपने कोई क्लिक नहीं करना, सिंपल अप्लाई एंड ओके जी। लो जी, ये आपकी लोड बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है। सारा का सारा जो रूल लगने थे सारे के सारे रूल लग गए। 4-5 क्लिक किए, हमारा ये आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसके अंदर आपने मतलब कह लें कि अगर पीपीओ या हॉटस्पॉट या कोई भी सर्वर आपने डिज़ाइन करना है, ये आपको ट्रिपल पीओ सर्वर डिज़ाइन करना आता है, और इसके बाद ये हॉटस्पॉट का भी सर्वर आपको डिज़ाइन करना आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, अगर फ़र्ज़ करें कि हम आईपी में चले जाते हैं, फायरवॉल में, यहाँ पर फ़िल्टर रूल कोई नहीं है, ठीक है ना। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसमें हॉटस्पॉट को कन्फिगर करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये यहाँ से लैन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये आ जाएंगे जी। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ना जी। फ़र्ज़ करो इसका नाम हमने कुछ भी नहीं दिखा था, इसका नाम चलो ठीक है जी, हॉटस्पॉट कंप्लीट हो गया, एक मिसाल ही हुई ना, ये ऑटोमेटिकली आ गया जी। ठीक है जी, नेट के अंदर भी ये रूल ऑटोमेटिकली लग गए। अब ये वैन 1 और वैन 2। अच्छा, अब इसका जो टेस्ट है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये जो हमने अभी कंप्लीट की है, ECMP को जो बनाया है और ये वर्क किस तरीके से करती है। अब इस राउटर बोर्ड के अंदर तो मेरे पास कोई यूज़र नहीं है, ठीक है ना, ना हॉटस्पॉट में कोई यूज़र है, ना ही ट्रिपल पीओई के सर्वर के अंदर यूज़र है मेरे पास, ये इसको मैंने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। लेकिन यही जो मैंने अभी आपको जो ECM पढ़ाया है, ये वाली, इसको मैंने कॉन्फ़िगर करके इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है अपने मेन राउटर बोर्ड के अंदर, जो इस वक्त चल रहा है। 3 से 4 दिन हो गए उसको चलते हुए, और उसको मैंने एज ए कहने टेस्टिंग के लिए लगाया है। मैं अब उस राउटर बोर्ड के सॉफ्टवेयर में जाता हूं और उसमें देखते हैं कि हमारी वो लोड बैलेंसिंग जो है वो किस तरीके से काम कर रही है जी। ठीक है ना जी। अब ये विन बॉक्स में मैं चला गया, यहाँ से न्यू विन बॉक्स में ले लेता हूँ। इसमें जो नाम ये मेरा जो GR3 ये वाली चल रही है जी। ठीक है जी, इसको पासवर्ड भी लगा हुआ है, ये मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी ये पीछे वाले को मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर भी वही सेम सेटिंग की हुई है मैंने। देखें, ये फायरवॉल में ये नेट के अंदर ये जनाब 2 वैन मैंने बनाई हुई थी। ठीक है जी, इनको मैंने क्या किया हुआ है, मस्कुरेट किया। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, ये देखें, चेन इज इक्वल टू SRC नेट, और एक्शन में इसको मैंने क्या किया हुआ है, मस्कुरेट किया हुआ है। ठीक है, इसको भी सेम वही चीज़ की हुई है। और इसके भी IP में जाने के बाद राउट्स में ये देख लें जी, वही मैंने रूल लगाए हुए जो मैंने आपको बताए जी। ठीक है जी, इसको कैंसिल किया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है जी। ठीक है ना जी, ये वो है जिसको मैंने 3-4 दिन से लगाया हुआ है और इसके ऊपर काम मैं एज ए टेस्टिंग कर रहा था। अब चेक कर लेते हैं इंटरफेस में जाने के बाद, ये जो वैन 1 है इसको देख लेते हैं, ट्रैफिक इसमें चल रही है। वैन 2 की ट्रैफिक देख लेते हैं, चल रही है कि नहीं चल रही। अच्छा, अब ये 2 मैंने जो वैन इसमें लगाई हुई हैं, अब इसको एक चीज़ देखें। अब ये देखो जी कि कितना इसमें मैंने आउटपुट अभी तक हुआ है पिछले 3 से 4 दिन के अंदर, तकरीबन 74.2 GB। और ये क्या है जी, 73.4 GB। ऑलमोस्ट ये दोनों जो हैं वो बराबर इसने 3 से 4 दिन के अंदर इसको आउटपुट दिया है जी। ठीक है जी।
अब ये इंतहाई आसान और इजी मेथड है, और यकीन करें मैंने जितनी भी लोड बैलेंसिंग की है सबसे ज़्यादा जो स्मूथली वर्क कर रही है ना वो यही मेथड है जो इस वक्त ये कर रहा है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख लेना ये, और ये जो ऑलमोस्ट तकरीबन जैसी इसको मर्ज करके आउट करता है जी। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह इससे अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा NTH मेथड के ऊपर बनाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो होगी कहीं ना कहीं काम ज़रूर देगी। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।